भाई अगर आपके पास ना 2 मंथ के, 2.5 मंथ के या फिर 1.5 मंथ के पट्ठे मौजूद है ना, तो उनकी ना सही से ग्रोथ नहीं हो रही, ना उनके हार्मोन में ताकत आ रही है, ना उनका कद निकल रहा है। अगर आपके पास असील ब्रीड है तो भाई उनकी उस तरह नशनुमा नहीं हो रही जिस तरह असील की नशनुमा हुआ करती है। तो भाई उनकी नशनुमा क्यों रुक चुकी हुई है, उनके ऊपर जो उनका जो ग्रोथ का लेवल है वो इतना कम क्यों हो चुका हुआ है। भाई इसकी ये रीज़न है कि आप उनको ना वो खुराक, वो फीड मुहैया नहीं कर रहे जिसके अंदर इजाफी विटामिन होता है और इजाफी इंजाइम्स होते हैं और कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि उनके जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और उनके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा ताकत मुहैया करते हैं। तो भाई ऐसी फीड कैसे तैयार करें, इसी मुतालिक आज की वीडियो, मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखे चलें जी। शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम बट्टी, मेरे पीछे मेरा हलाल जू। तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलें जी शुरू करते हैं। भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास ना 1.5 मंथ के, 2 मंथ के या फिर 2.5 मंथ के पट्ठे मौजूद हैं और उनकी वो ग्रोथ जैसे कि हुआ करती है वो नहीं हो रही, कुछ कमज़ोर है और कुछ ऐसे हैं कि कभी खा लिया कभी ना खाया और एक तरफ बैठे रहे, या फिर ऐसा भी है कि खाते भी हैं लेकिन उनको लगता नहीं है। तो भाई ये सारे जो रीज़न होती है वो असल में उनके जिस्मानी मसाइल होते हैं। ये जिस्मानी मसाइल तब पड़ते हैं जब आप उनको नाकस किस्म की फीड खिलाते हैं या फिर उनको वैसे ही बाहर छोड़ देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे खाए। जब वो अपनी मर्ज़ी का कुछ खाते हैं ना, फिर उसी लिहाज से उनकी ग्रोथ होती है। तो भाई अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं, अगर वो 6 मंथ बाद अंडे देंगे तो वो 5 मंथ बाद ही अंडे देने शुरू हो जाए, तो भाई उनकी ग्रोथ के ऊपर जो लगने वाली फीड है ना वो बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सील ब्रीड है, उनकी जो ग्रोथ है ना 6 मंथ बाद निकलती है ना, वो तीसरे मंथ बाद ही नज़र आना शुरू हो जाए, तो भाई उनके लिए बेहतरीन किस्म की ना फीड बनाएं। मैं आपके लिए एक ऐसी फीड लेके आए कि आप उसको तैयार करें। तैयार करने के बाद आप खुद आजमाएं, आपको फ़र्क ना महीनों में नहीं बल्कि दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे कि मैंने जो कहा था ना बिल्कुल परफेक्ट कहा था। तो भाई फीड तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़र्ज़ किया कि हमने 5 किलो फीड तैयार करनी है, तो उसके लिए भाई सबसे पहले आपने ले लेनी है गंदम 1 किलो। 1 किलो गंदम आपने लेनी है ऐसी कि वो बरीक टाइप की हो, वो जो सुपर हिट गंदम होती ना वो ना हो जो हम लोग खाया करते हैं, बल्कि ऐसी कनक हो वो ब्रीक टाइप हो, या फिर आप दलिया ले लें। तो भाई ये आपने 1 किलो ले लेना है। इसके बाद इसके अंदर भाई आपने 1 पाव सूरजमुखी के फूल डाल देने हैं और इसके अलावा भाई इसके अंदर आपने आधा किलो ब्रीक छोटे साइज़ के चने डाल देने हैं। इसके बाद भाई आपने इसके अंदर ना 1 पाव आपने दाल माश की डाल देनी है। इस तरह इसका वज़न 2 किलो हो गया। इसके बाद भाई इसके अंदर आपने 1 पाव दाल मसूर की डाल देनी है। और इस तरह इसका वज़न 2 किलो और 1 पाव हो गया। तो इसके अंदर भाई आपने ना आधा किलो बरीक पिसी हुई, यानी कि बरीक ना हो बल्कि दलिया टाइप हो, मकई, ये शामिल करनी है। इसी तरीके से इसका वज़न 2 किलो यानी कि 2.25 किलो हो गया, 2 किलो और 3 पाव हो गया। इसके बाद भाई आपने, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इसके अंदर बाजरा शामिल कर सकते हैं, वैसे बेहतर है कि आप कर दें। आपने इसके अंदर 1 पाव बाजरा शामिल करना है। तो इसी तरीके से इसका वज़न 3 किलो हो गया। अब 2 किलो आपने 14 नंबर फीड डालनी है जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और अगर आपके पोल्ट्री बर्ड्स यानी कि सील बर्ड्स या फिर देसी मुर्गियां, उनकी ग्रोथ हो रही, कद निकल रहे हैं लेकिन वो मोटाई नहीं आ रही, तो भाई उनको मोटा करने के लिए ये फीड बहुत ही अहम है। तो 2 किलो आपने ये बीच में डाल देनी। इसी तरीके से आपकी ये 5 किलो फीड तैयार हो जाएगी। आपने यही, अगर आपने फीड ज़्यादा बनानी है तो इसी क्वांटिटी को आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपने फीड कम बनानी है तो आप इस क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आप ये फीड असील बर्ड्स के लिए, जैसे कि शामू हो गया, थाई होगी, ड्रैगन होगी, या फिर कोई और फाइटर मुर्गा हो गया, तो जब ये उसके लिए आप फीड तैयार करेंगे तो इसके अंदर आपने 1 देसी अंडा भी शामिल कर देना, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे उनको 1 देसी अंडा भी खिलाया करना है। अगर वो 5 है तो 1 काफ़ी है, अगर वो 10 है तब भी 1 काफ़ी अंडा। तो भाई ये फीड आप खिलाएं, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। आपको जो फ़र्क जो होगा ना वो दिनों में ही नज़र आएगा। तो अगर आपको ये फ़र्क दिनों में नज़र आए और आपके सही बर्ड्स ग्रोथ करें और जो बर्ड्स बीमार हैं वो सेहतयाबी की तरफ आ जाए, तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना कि जो मैंने आपको तरीका बताया था वो बिल्कुल बेहतरीन था। तो भाई इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।